हेलो एवरीवन। एनटीपीसी शिफ्ट टू के एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं 9 फेब की शिफ्ट टू की एनालिसिस। तो अगर हम देखें कि जो आपका एग्जाम का लेवल था वो कैसा था, तो उसमें जो आपका मैथ्स था उसका लेवल 18% अप था। जो रीजनिंग आपकी हुई थी उसका लेवल 17% अप था। और जीएस का हमारा 20% अप था लेवल। शिफ्ट वन की कंपेरिजन में शिफ्ट टू ईजी आई, इसीलिए जो आपका एवरेज अटेम्प्ट है ना, जो हम हर अपने एनालिसिस में डिस्कस करते हैं, एवरेज अटेम्प्ट, वो आपका बढ़ गया। वो आपका क्या हो गया? 70 to 75। जैसा कि हम आपको शुरू से कहते आ रहे हैं कि आपको 80 प्लस करना चाहिए विद 95% प्लस एक्यूरेसी। 80 प्लस अटेम्प्ट अपने सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए 80 प्लस से 85 प्लस कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस जो कि आज हमसे पूछे गए। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा जीएस का क्वेश्चन 1 डाल लेते हैं। जो मधुबनी है, मधुबनी पेंटिंग्स, मधुबनी कला, ये कहां से रिलेटेड है? रिलेटेड टू, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार। आगे बढ़ लेते हैं। हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कल्पना चावला, कल्पना चावला से रिलेटेड क्वेश्चन था। कल्पना चावला, कल्पना चावला की जो शटल का नेम था जिससे वो स्पेस गई थी, उसका आपसे नाम पूछा गया था। जिस शटल से वो स्पेस में गई थी तो उसका नाम था कोलंबिया। कोलंबिया शटल था वो, कोलंबिया। आगे बढ़ जाते हैं। वो ये पूछा गया था कि यूएसएसआर यानी कि रशिया की हेल्प से कौन सा स्टील प्लांट लगाया गया था? स्टील प्लांट, स्टील प्लांट। तो रशिया की हेल्प से जो स्टील प्लांट लगाया गया था वो था भिलाई। भिलाई। अच्छा, ये है कहां पर? तो ये है आपका रायपुर में। बाई चांस आपसे अगली शिफ्ट में पूछ लिया जाए, कल पूछ लिया जाए मॉर्निंग में, तो ये है आपका रायपुर में। और एक और मैं आपको बता देता हूं कि जो राउरकेला है, राउरकेला, ये जर्मनी की हेल्प से लगाया गया था। जर्मनी, जर्मनी की हेल्प से लगाया गया था। और ये कहां पर है? राउरकेला कहां पर है? ये आपका है उड़ीसा में। ये आपका है उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं अब। मैथ्स का क्वेश्चन है एक हमारा, जो कि है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या है? आपसे पूछा गया क्या कि जो एरिया है, दो स्क्वायर हैं, स्क्वायर हैं, उनकी एरिया का रेशियो दिया हुआ था। एरिया का रेशियो दिया हुआ था, वो कितना था? 16:9। और आपसे पूछा क्या गया था? पेरीमीटर का रेशियो। पेरीमीटर का रेशियो। अब अगर एरिया का रेशियो गिवन है तो यहां से आप साइड का रेशियो निकाल लेंगे। साइड का रेशियो हो जाएगा 4:3, और यही आपका हो जाएगा पेरीमीटर का रेशियो। पेरीमीटर का रेशियो भी आपका कितना हो जाएगा? 4:3। चलिए बढ़ लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये कब हुआ था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 4 सितंबर 1920। 4 सितंबर 1920। लग रहा है मेरे पीसी की लैपटॉप की बैटरी लो है, उसको मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ। तब तक बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आज का क्या है? वो ये आपसे पूछा गया है कि जो 1983 का वर्ल्ड कप है, 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप,
वो CR लिखा है, कंफ्यूज, जी से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप वो किसने जीता? सॉरी, हमसे कैप्टन पूछा गया था। उस टाइम पे कैप्टन कौन था? ये तो सबको ही पता है कि इंडिया ने जीता था। उसके कैप्टन के लिए पूछा गया था, तो वो थे हमारे कपिल देव। कपिल देव, केडी, शॉर्ट में केडी, हैशटैग केडी इन द कमेंट्स। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7। वो ये था कि गेटवे ऑफ इंडिया, हाँ यही कहूँ, क्वेश्चन गया कहाँ? गेटवे ऑफ इंडिया, इसको किसने डिजाइन किया था, ये किसने बनाया था? तो वो थे हमारे भाई साहब जॉर्ज विटलेट। जॉर्ज विटेट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आज का, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 8 जो हमें मिले उनकी बात कर रहा हूँ मैं, एग्जाम कॉपी करके नहीं लाया हूँ। जो सिमिल पाल सेंचुरी है आपकी, सिमिली पाल सेंचुरी, ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? तो वो है आपकी उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा। अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया हिस्ट्री का, कि जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज, उसकी स्थापना कौन से स्टेट में हुई? कौन से स्टेट में स्थापना हुई? वो हुई है आपकी कोलकाता में। कोलकाता में। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने की, तो आप क्या बताओगे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने की थी। और हुई कब थी? वो आपकी हुई है भाई साहब 1828 में। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। वो है ये कि पहली ट्रेन इंडिया में, जगह बना देता हूँ, हाँ क्वेश्चन नंबर हमारा अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं 10, कि जो फर्स्ट ट्रेन इंडिया में कहाँ से कहाँ तक चली? फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया, तो वो कहाँ से कहाँ तक चली? तो वो आपकी चली थी बॉम्बे टू थाने। चलिए सब समय बर्बाद नहीं करते हैं, आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 11। वो ये है कि हमको क्या बताना था? हमको फुल फॉर्म बताना था एटीएम का। फुल फॉर्म बताना था किसका? एटीएम का। वो आपका क्या हो जाएगा? आपको अलग कलर से बताते हैं। चलिए, एटीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये होता है एटीएम का फुल फॉर्म। हम आपसे कहते आ रहे हैं कि आप फुल फॉर्म्स को पढ़ करके जाइए, आपसे कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है मॉर्निंग शिफ्ट में, जैसे कि आपसे पीडीएफ पूछा गया था, पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया था। पीडीएफ का फुल फॉर्म अगर किसी ने मॉर्निंग की शिफ्ट की हमारी एनालिसिस नहीं देखी है तो मैं फिर से बता देता हूँ। पीडीएफ पूछा गया था मॉर्निंग में, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये होता है आपका पीडीएफ का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। वो है ये कि झांसी की रानी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का आपसे ईयर ऑफ डेथ पूछा गया था। ईयर ऑफ डेथ, तो वो था आपका 18 जून 1858। आपने क्वेश्चन में ईयर पूछा गया था, बट मैं आपको पूरी की पूरी डेट बता दे रहा हूँ। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। वो है ये है ईवीएम का फुल फॉर्म, आपसे फिर से पूछा गया। शायद मेरे ख्याल से तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि ईवीएम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, हाँ दूसरी बार फुल फॉर्म पूछा गया है ईवीएम का, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन।
और आपसे पूछा गया था कि एवीएम का यूज फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था, तो यूज फर्स्ट टाइम हुआ था केरला में। कहाँ हुआ था? केरला में। और फर्दर इन सब चीजों के लिए ना, जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस के लिए हमने पीडीएफ बना रखी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां आपको पीडीएफ मिलती रहती है, जिससे कि क्या है ना कि आपके एग्जाम में हेल्प होती रहेगी। तो अपना एक हम मैथ्स का क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 14 वो ये था कि एक आपको दे रखा था, क्या पॉलीगन दे रखा था, सॉरी पेंटागन, हाँ एक आपको दिया हुआ था पेंटागन। उसमें आपको 4 एंगल्स गिवन थे। आपसे पूछ लिया गया था कि पांचवा बता दीजिए, पांचवा क्या होगा। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए पहले तो मैं बता दूं कि इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है। इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, आपको किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला चलिए मैं लिखता हूँ इस पेन से। फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये होता है भैया आपका फॉर्मूला। अभी हमें क्या करना था इसके आगे, वैल्यूज तो हमें एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मैं आपको तरीका बता देता हूँ, प्रोसेस जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज तो चेंज होती रहती हैं। वो ये हो गया कि साइड्स हो गई आपकी 5 माइनस 2 इंटू 180, यानी 180 इंटू 3, तो हो गया आपका 540। तो 540 डिग्री आपका इंटीरियर एंगल्स का सम होगा। आपको 4 की पता है, तो आप इसमें से माइनस कर देंगे, आपका पांचवा निकल आएगा, पांचवा आपका आ जाएगा। और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। और क्वेश्चन हम देख आता है आपका एक मैथ्स का क्वेश्चन। वो है ये कि आपको ये बताना है प्लस डॉट 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 18 का स्क्वायर। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है इनका सम। तो हम इसको सॉल्व करेंगे वो ऐसे कि ये आपसे पूछा जा रहा है ना, वो पूछा जा रहा है कि एक फॉर्मूला पूछना चाह रहा है वो। फॉर्मूला, सॉरी मेरा हाथ यहाँ पे थोड़ा सा शेक हो गया। फॉर्मूला जो कि होता है आपका सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। यानी कि आप इसमें एक काम कीजिए ना, सीरीज में अपनी तरफ से हम 1 का स्क्वायर ऐड कर लेते हैं। और अब 1 से लेके 18 के स्क्वायर्स, 18 तक के स्क्वायर्स का सम आप निकाल लोगे किस फॉर्मूले से, वो आपका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन, सॉरी 2n है, 2n प्लस 1 बाय 6 ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब आप यहाँ से इसको इसमें पुट कर लीजिए, और फिर उसके बाद -1 कर दीजिएगा। जो भी आपको आंसर आए उसमें से आप -1 कर दीजिएगा, आपको करेक्ट आंसर आपका मिल जाएगा। वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए सॉल्यूशन में नहीं फंसना चाह रहा हूँ। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। वो ये कि आपसे कहा था कि 3 से डिवाइड होने वाली, 3 से डिविजिबल 1 से 30 तक, 1 से 30 तक नंबर्स को, 1 से 30 तक के नंबर्स को क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। फिर पूछा गया है कि नीचे से 7वां कौन सा होगा, नीचे से 7th, नीचे से 7th, यानी 3 से डिविजिबल 1 से 30 तक क्या शुरुआत कहां से होगी, 3 से होगी, और एंड आपका क्या होगा, 30 होगा। अब इसमें आप लिख लीजिए 3, 6, 9। अच्छा हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। चलिए पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। ठीक है, सपोज दैट हमने यहां से शुरुआत की। अभी ये अगर यहां से आप चलोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब आप यहां से देख लो 7th कौन सा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th आ गया आपका ये, यानी कि 12।
एक मिनट हमसे नीचे से पूछा गया 7th, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, वो 21 ही होगा। 21 होगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर था हमारा 16। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। साइंस का एक क्वेश्चन था, वो ये था कि फॉस्फोरस की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी थी फॉस्फोरस की। अब फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए? सबने बता दिया होगा कि फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। अब आपकी मैं सुन तो सकता नहीं हूँ तो मैंने सपोज कर लिया, लेट x इक्वल टू आपने मान लिया, आपने बता दिया मतलब। तो अब कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा 2 8 एंड 5। वो होता था ना 2 8 8 ऐसे 16 करके SPDF, 10th क्लास में, सॉरी 12th में आपने पढ़ा होगा। वो हो गया, ये आपका आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अब हमारे पास क्वेश्चंस समाप्त होने की कगार पे हैं। चलिए आते हैं, एक दो क्वेश्चन और हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो है ये कि रॉलेट एक्ट, जो आपका रॉलेट एक्ट हुआ था, रॉलेट एक्ट किस चीज से रिलेटेड था? किस चीज से रिलेटेड था रॉलेट एक्ट? वो ये था कि किसी भी इंडियन को बंदी बनाया जा सकता है विदाउट कोर्ट ट्रायल। और इसको आप बोलते थे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, इसको कहा जाता था। इसी के बाद आपका जलियांवाला बाग हुआ था। इसी के विरोध में आए हुए थे वहां पर जो भी लोग आए हुए थे, उन पर जनरल डायर ने डेड एंड फुल स्टॉप करवाया था। उसके आगे की कहानी सबको पता ही होगी। आगे बढ़ते हैं, एक और हिस्ट्री का क्वेश्चन। वो है ये कि जो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था कि 1909 में कौन सा एक्ट आया था? तो वो आए थे आपके भाई साहब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ऑप्शन में ये दिया हुआ था और हमारा सोर्स सही से टिक करके आया भी है। अब आपसे पूछा गया था एक और क्वेश्चन, आगे बढ़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कि जो ENIAC कंप्यूटर है, ENIAC कंप्यूटर है जो, वो किस यूनिवर्सिटी ने बनाया था? ज्यादा जल्दी में हूं मैं लग रहा है। चलिए आप समझ जाइएगा, यूनिवर्सिटी मैंने लिखने का ट्राई किया, कुछ और लिख गया। तो वो आपका बनाया था यूनिवर्सिटी, फिर से पूरा लिखना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, USA, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, USA। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारे जो आज का एनालिसिस है वो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे आपको कल एक और बहुत ही महत्वपूर्ण एनालिसिस वीडियो के साथ ही आपको जो जो एनालिसिस है इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। लाइक कीजिएगा हमारे इस सेशन को। अगर आपको पसंद आया हो, हमें हेल्प मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलेगा आपके लिए ऐसी लाइव सेशंस और भी करने के लिए। PDF आप जरूर से डाउनलोड कीजिएगा, उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो कि हमें बाद में अपडेशन मिलेगा तो हम उनको PDF में अपडेट कर देते हैं। अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।